तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाग यहाँ से, छोड़ो मुझे। गांव के लोग उसे भगवान मानते हैं, 50 गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं और तूने उन्हें पैर पकड़ने के लिए कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? सड़क पे पत्ते खेलने वाले चोर हो तुम, और वो तुम्हारे पैर पकड़ेंगे? छोड़ो मुझे। अपना भाई समझकर मैं तुम्हें माफ करता रहा कि तुम आज नहीं तो कल सुधरोगे, यही सिला दिया है। हाँ, आज तुमने अपनी औकात दिखा दी। देखो, अगर हम तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं तो तुम्हें उस इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही हमारी इज्जत का। यही सीखा है तुमने? बोलो। सुनिए। अरे क्यों इस तरह की हरकत की तुमने? हाँ, अरे उसका एहसान हम कैसे भूल सकते हैं? अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उस इंसान की वजह से जिंदा हूं, और वैसे इंसान को तुमने अरे अच्छे इंसान को देखकर अपने अंदर भी बदलाव लाना चाहिए, लेकिन तुम तो आज के बाद से मेरे सामने मत आना। जाओ यहां से। सुनो भाई, उस दिन तुमने तो कहा था ना, कोई मदद करे या ना करे वो भी सब खत्म करके चलते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो। अरे तू भी ना, इन्हें पता नहीं है क्या ये कोई छोटे बच्चे हैं? वैसे इस दुराई से कोई नहीं बच सकता, दुराई खतरनाक आदमी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। लगता है इसको ज्यादा नशा हो गया है। मुझसे कोई भी नहीं बच सकता और तुम दोनों भी नहीं बचना। अबे इस दुनिया में मैं मेरे भाई को सबसे बड़ा समझता हूँ, लेकिन वो उससे भी बड़ा आदमी है, और तुम लोग मेरे भाई के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो क्या मेरे मन में? और वो भी मेरे ही कान भरकर। मैं बेवकूफ जरूर हूँ, लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ। दोबारा ये काम करते देखा ना तुम लोगों को। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए, ये आपको शोभा नहीं देता। जीजा जी, मेरे भाई ने जिंदगी में ये पहला अच्छा काम किया है, उसे आशीर्वाद दे दीजिए, वो आपका एहसानमंद होगा। सुनो भाई, मेरा भांजा ये सब बातें दिल पर नहीं लेता। चलो ठीक है, अब शादी होकर 2 दिन हो गए ना, मटन की दावत करते हैं। नहीं, पहले साले साहब को दो। नहीं, पहले जीजा जी को दो, उनके लिए लेकर आए। और रसा डालो ना। तुम लोग सिर्फ आपस में ही बैठकर खाते रहोगे, मुझे नहीं खिलाओगे? मेरा भी ख्याल करो ना। ऐसे क्या देख रही हो? खाना परोसो ना। तुम नहीं परोसोगी तो मैं खुद ही परोस लूंगा। ले लेता हूं। तुम्हारी वजह से हमारे घर में मौत हुई। मेरी बहन 3 दिन से ऐसे ही पड़ी है। वो जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक मुझे विधवा बनाने वाला मरता नहीं तब तक वो खाना नहीं खाएगी। औरत भूखी रह सकती है, लेकिन मर्द नहीं रह सकता। तुम्हारे घर में मटन की दावत चल रही है, सुनकर आ गया। वैसे खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तुम लोग खा नहीं रहे? खाओ खाओ। कहते हैं दुश्मन के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने तो खा लिया।
अब बदले में तुझे मैं श्रद्धांजलि का खाना खिलाऊंगा। ये रहा उसका इनविटेशन। तुम उसे रो के खाओ या फिर हंस के, लेकिन खिलाऊंगा जरूर। पहला गांव की तरफ से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। दूसरा संबंधी की तरफ से। अभी घर वालों की तरफ से। आपने नियम से साड़ी तो दे दी, लेकिन मेरे दुश्मन का सर कब दोगे? उस दिन जैसे आपने बकरे का गला काटा था, उसी तरह उसका भी गला काट दो। वो मैं कह रही थी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे भाइयों की ऐसी हालत करूंगी, दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दूंगी, कह रही हूं। तुम दोनों को भी पता चलना चाहिए पति को खोने का दर्द क्या होता है। एक औरत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं। इस दुनिया में औरतों के साथ गलत ही होता आ रहा है, लेकिन ये हम औरतों की जिम्मेदारी है कि हम गलत ना होने दें। अगर तुम अपने पति को समझाती कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो वैसा कभी नहीं करते और ना ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ता। ये हम औरतों की ही जिम्मेदारी है कि हम अपने पतियों को ये समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये सब भूल जाओ तुम और अपने भाई को समझाओ, वरना अपने भाई को भी खो दोगी तुम। क्या कहा? अपने भाई को गवा दूंगी? मैं अपने भाई को गवाऊंगी या तुम दोनों अपने भाइयों को गवाओगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम सोच रही हो कि तुम जो कर रही हो वो सही है। बुराई टक्कर जरूर दे सकती है पर सच्चाई से जीत नहीं सकती। चलिए भाभी, हम भी किसे समझाने आए थे। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भाई किसी को भी मारने से पहले 1000 बार सोचता है। तू मुझे मत समझा। तेरे भाई के बारे में ना मेरा भाई सोचेगा ना मैं सोचूंगी। तुम्हारी ऐसी सोच जानने के बाद तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर तुम्हारे भाई में हिम्मत है तो कल सुबह मछली पकड़ने के त्योहार में मेरे पति और मेरे भाई को जरा छूकर तो दिखा दे। काटने की बात तो दूर है। तूने जगह बता दी, अब देख आगे क्या होता है। आज के मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में आए हुए सभी महिलाओं एवं पुरुषों का हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। अभी थोड़ी ही देर में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी प्रतियोगी कृपया प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं।
आपने जैसे कहा मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल गया है। आप इसे आशीर्वाद दो ताकि इसका भला हो जाए स्वामी जी। जाने अनजाने में तू एक लड़की से शादी करने वाला है, इसलिए तू आज बच गया। तेरा साला मरा वो अपने क्रोध से, मेरी वजह से नहीं मरा। अभी भी तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो मार दे मुझे, पर मेरे साले को छोड़ दे। जिसे मारने आए थे अगर वो वार ना करे तो उसे मारना वीरता नहीं। हम पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। अब मैं आपसे कह रही हूं, बहुत हुआ ये खून खराबा, अब नहीं, छोड़ दो।